नमस्ते दोस्तों, सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी में और इनकम टैक्स में बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज आए हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में। तो यदि आपने मेंबरशिप ली हुई है तो आप इन केस लॉज को रेफ़र कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है जिससे कि आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स ओनली वीडियो एंड केस लॉ के लिए आप मेंबरशिप लेके ये जजमेंट रेफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। यदि किसी व्यक्ति के यहाँ सर्च कंडक्ट की जाती है तो उस केस में जो कैश अवेलेबल है प्रीमिसेस पे वो सीज़ नहीं किया जा सकता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। इसके लिए हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है। इसके अलावा दोस्तों, इनकम टैक्स में रूलिंग आई है हाई कोर्ट की कि यदि कोई पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म में अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है, कैश इंट्रोड्यूस करता है, तो इसके लिए कोई शिक्षा नहीं दी गई है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इसलिए कोई भी पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फर्म में कैश में कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर सकता है और इसके लिए असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 68 के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट में एडिशन नहीं कर सकता है कैश क्रेडिट की। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि जीएसटी में आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर दिया गया है तो आप अपील फाइल कर सकते हैं। और अपील फाइल करने से पहले आपको दोस्तों अपने डिस्प्यूटेड अमाउंट का कुछ अमाउंट एज ए प्री डिपॉजिट जमा करना होता है गवर्नमेंट के पास है। तो क्या ये अमाउंट आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जमा करना होगा या फिर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है कि यहाँ पे जो प्री डिपॉजिट का अमाउंट है अपील फाइल करने के लिए वो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से जमा कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति का जीएसटी नंबर कैंसिल किया जाता है तो उससे पहले शो को नोटिस जारी किया जाता है। तो दोस्तों, जब शो को नोटिस जारी किया जा रहा है तो आपको उसे ध्यान से चेक करना है कि क्या उसमें क्लियरली रीज़न स्पेसिफाई किए गए हैं कि आपका जीएसटी नंबर को कैंसिल करने के लिए क्यों प्रपोज किया गया है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। तो यदि जो शो को नोटिस है उसमें क्लियर रीज़न नहीं दिए गए हैं तो उस केस में आपका जो जीएसटी कैंसिल किया गया है उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके लिए हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में आईटीएटी ने इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया है। यदि किसी टैक्स पेयर ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए एडवांस टैक्स को क्लेम नहीं किया है, वो एडवांस टैक्स को क्लेम करना भूल गया है, तब भी असेसिंग ऑफिसर की स्टैट्यूटरी ड्यूटी बनती है कि उसे एडवांस टैक्स का क्रेडिट दे। दोस्तों, इस केस में एडवांस टैक्स ऑलरेडी एसएससी के 26 AS में अपीयर हो रहा था लेकिन वो आईटीआर में उसे क्लेम करना भूल गया था। इसके लिए आईटीएटी ने डिसीजन दिया है। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करने के लिए अप्लाई किया था और जीएसटी ऑफिस ने उसे अप्रूव भी कर दिया है तब उसके बाद वो उस टैक्स पेयर का जीएसटी ऑडिट नहीं कंडक्ट कर सकता है। इसके लिए हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यदि सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के अंतर्गत कोई ऑर्डर पास किया जाता है जो कि एसएससी के अगेंस्ट है तो उस केस में पर्सनल हियरिंग को देना मैंडेटरी है। इसके लिए हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है। दोस्तों, यदि टैक्स पेयर को कोई नोटिस मिला है जीएसटी डिपार्टमेंट से और उसमें पर्सनल हियरिंग के लिए कहा गया था लेकिन एसएससी ने वहाँ पे नो सेलेक्ट कर लिया है, तब भी जीएसटी ऑफिसर के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि उसे पर्सनल हियरिंग देने के बाद ही ऑर्डर पास करे। यदि जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो एसएससी के अगेंस्ट होगा। इस प्रकार जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जो पर्सनल हियरिंग है उसे देना मैंडेटरी है जीएसटी ऑफिसर के लिए यदि वो कोई ऑर्डर पास करता है जो कि एसएससी के अगेंस्ट होता है। दोस्तों, यदि किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया गया है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा तो इसके अगेंस्ट वो अपील फाइल कर सकता है। दोस्तों, यदि किसी टैक्स पेयर ने अपील तो फाइल कर दी है लेकिन उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी ने डॉक्यूमेंट मांगे कि आप इस अपील के सपोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें और वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड करता है एसएससी, तब भी जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी के लिए ये मैंडेटरी है कि अपील में जो ग्राउंड दिए गए हैं उन्हें कंसिडर करे और मेरिट के बेस पे केस को फाइनल करे। इस केस में जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी इस बेस पे एक्स पार्टी ऑर्डर पास नहीं कर सकती कि एसएससी ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं। इसके लिए हाई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रूलिंग दी है। दोस्तों, ये सभी रूलिंग आप सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी टैब में जाके रेफ़र कर सकते हैं। यदि आपने मेंबर्स ओनली वीडियो एंड केस लॉ के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है, नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है, आप ये सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं और इस प्रकार की जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आती हैं उन्हें देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ।
रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS@BSing टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।